12 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी शिप था, वो अपने पहले सफर के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर निकलता है। इस जहाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स और रिच क्लास के लोग मौजूद थे। जहाज के कैप्टन थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक को लेकर उस समय पर पब्लिक, मीडिया और पैसेंजर्स सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और होते भी क्यों ना। टाइटैनिक न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, बल्कि जिस लेवल की लग्जरीनेस इस में थी वो हर किसी के लिए एक सपने से कम नहीं थी। यही वजह थी कि उस टाइम पर भी इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन बनते हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के अलावा टाइटैनिक को बनाने में जिन सेफ्टी चेक्स को फॉलो किया गया था, उन्हें देखते हुए इस शिप को द अनसिंकेबल नाम दिया गया था। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड्स धरे के धरे रह जाते हैं जब टाइटैनिक अपने पहले ही सफर को पूरा नहीं कर पाता। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. दरअसल टाइटैनिक के पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसे आइसबर्ग की वार्निंग मिलने लगती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन को पार करके टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचना था, उसमें बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। लेकिन बार बार वार्निंग्स मिलने के बावजूद टाइटैनिक का क्रू उसकी स्पीड को कम नहीं करता, और करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता रहता है। ये स्पीड सुनने में भले ही कम लग रही हो, लेकिन ये उस समय की शिप्स की मैक्सिमम स्पीड थी। अगले 2 दिन में टाइटैनिक के कैप्टन को 7 और वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन वे इन्हें भी इग्नोर करते हैं और स्पीड को कम नहीं करते। लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास तब होता है जब डेक पर ड्यूटी कर रहे फ्रेडरिक फ्लीट को रात 11:39 पर अचानक शिप के आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। वो तुरंत इमरजेंसी अलर्ट के लिए 3 बार घंटी बजाता है और कॉल करके शिप के कैप्टन को आने वाले खतरे के बारे में बताता है। लेकिन अफसोस, जब तक कैप्टन शिप की डायरेक्शन को चेंज कर पाता, टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। ये आइसबर्ग फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा था और वजन में 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा था। इस आइसबर्ग पर टाइटैनिक का अगले वाला हिस्सा टकराता है और करीब 10 सेकंड तक घिसता चला जाता है। इससे शिप में दरार आ गई और शिप में कई जगह छेद भी हो गए। एक्सीडेंट के थोड़ी ही देर बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ये देखने पहुंचते हैं कि शिप को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है। जल्द ही उन्हें ये रियलाइज हो गया कि शिप ज्यादा देर तक पानी पर नहीं टिक पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी भी यही लग रहा था कि ये शिप आखिर कैसे डूब सकता है, क्योंकि शिप में 2 ऐसे सेफ्टी फीचर्स लगे हुए थे जो इसे अनसिंकेबल बनाते थे। पहला, शिप में एक की जगह 2 हल यूज किए गए थे, यानी बॉटम में 2 लेयर लगी हुई थी, ताकि अगर एक लेयर किसी वजह से लीक भी हो जाए तब दूसरी लेयर शिप में पानी भरने से बचा ले। लेकिन टाइटैनिक इतनी जोर से आइसबर्ग से टकराया था कि दोनों लेयर बुरी तरह डैमेज हो गई। और दूसरा, टाइटैनिक में 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, ताकि अगर किसी वजह से पानी टाइटैनिक में घुस भी जाए तो वो पूरे शिप में ना फैल सके और शिप डूबने से बच जाए। लेकिन आइसबर्ग के टकराने से टाइटैनिक को साइड में नुकसान हुआ था, जिससे कंपार्टमेंट्स की दीवार टूट गई और पानी शिप में भरने लगा। टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन आसपास से गुजरने वाली शिप्स को इमरजेंसी मैसेज पहुंचाने का ऑर्डर देते हैं, ताकि जो कोई शिप उनके आसपास से गुजर रही हो वो उनकी मदद के लिए आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार डिस्ट्रेस मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। करीब 20 मिनट बाद एक दूसरा शिप आरएमएस कार्पेथिया उनके इमरजेंसी मैसेज को रिसीव करता है और उनकी मदद के लिए उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि ये दूसरा जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, और अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी आता है तब भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। अब कैप्टन स्मिथ पैसेंजर्स को लाइफ बोट की मदद से शिप से बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। पूरे टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो ज्यादा से ज्यादा 1200 लोगों को बचा सकती थी। लेकिन शिप पर तो 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। रात करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और समुद्र में डूबने लगता है। 3 घंटे से भी कम समय में ये कभी ना डूबने वाला जहाज समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। शिप पर बचे करीब 1500 लोगों में से कुछ जहाज के साथ डूब गए, और जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। आरएमएस कार्पेथिया जब तक मदद बनकर
टाइटैनिक के पास पहुंचता है तब तक टाइटैनिक पूरा डूब चुका था, लेकिन 705 लोग जो लाइफ बोट्स में थे उन्हें ये जहाज बचा लेता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और ये माना गया कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी को टाइटैनिक पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से टाइटैनिक में सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं रखी गई थी। साथ ही टाइटैनिक की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वे इसे एस्टिमेटेड टाइम से कम टाइम में ही न्यूयॉर्क तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ टाइटैनिक सबसे तेज जहाज भी कहलाया जा सके। इसी वजह से टाइटैनिक के क्रू ने कई बार आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बावजूद टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करी और फाइनली ये एक्सीडेंट हो गया। गाइस, आपका इस इंसिडेंट पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।